बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का अध्याय 19, 20, अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 15 और सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 18 को सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 19। एफ्रेम का लेवी प्रवासी और उसकी उपपत्नी। उस समय इज़राइल में कोई राजा नहीं था। एक लेवी वंशी एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के अंतिम छोर पर प्रवासी के रूप में रहता था। वह यूदा के बैतलहम से एक उपपत्नी लाया था। वह अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं रही और उसे छोड़कर यूदा के बैतलहम में अपने पिता के घर चली गई। वह वहाँ लगभग 4 महीने रही। फिर उसका पति उसे समझा बुझाकर लौटाने के लिए वहाँ गया। उसके साथ एक नौकर और 2 गधे थे। पत्नी उसे अपने पिता के घर के अंदर ले गई। उस लड़की के पिता ने उसे देखकर उसका स्वागत किया। उसके ससुर उसकी लड़की के पिता ने उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके यहाँ रुक गया। वे खाते पीते वहाँ रुके रहे। वे 4थे दिन बड़े सवेरे उठे और लेवी वंशी चलने की तैयारी करने लगा। परंतु लड़की के पिता ने अपने दामाद से कहा, चले जाने से पहले जलपान कर लो। वे दोनों बैठकर साथ साथ भोजन करने लगे। लड़की के पिता ने उस व्यक्ति से कहा, कृपया कर एक और रात यहाँ रुक जाओ और मनोरंजन करो। जब वह व्यक्ति चलने की तैयारी करने लगा तो उसके ससुर ने उसे रात को वहीं रुकने के लिए विवश कर दिया। जब वह 5वें दिन बड़े तड़के चलने को तैयार हुआ तब उस लड़की के पिता ने कहा, कुछ खा पी कर दिन ढलने तक यहीं आराम करो। फिर वे दोनों भोजन करने लगे। जब वह व्यक्ति अपनी उपपत्नी और अपने नौकर के साथ चलने लगा तब उसके ससुर उस लड़की के पिता ने उससे कहा, देखो अब सांझ होने लगी है, रात भर यहीं ठहर जाओ, दिन ढल चुका है। रात भर यहीं ठहर कर मनोरंजन करो। कल सवेरे तड़के ही उठकर प्रस्थान करो और अपने घर चले जाओ। गिबआ में प्रवासी और उसकी उपपत्नी। परंतु उस व्यक्ति ने रात को फिर ठहरना नहीं चाहा। वह चल दिया और यबूस अर्थात यरूशलेम के पास तक आया। 2 कसे हुए गधे और उसकी उपपत्नी उसके साथ थी। यबूस के पास पहुंचते पहुंचते दिन काफ़ी ढल चुका था। इसलिए नौकर ने अपने मालिक से कहा, चलिए यबूसियों के इस नगर में ठहर कर रात यहीं काट लें। उसके मालिक ने उसे उत्तर दिया, हम उन परदेशियों के नगर में जो इज़राइलियों नहीं हैं ना ठहरे, आगे गिबआ तक बढ़ चले। उसने अपने सेवकों से यह भी कहा, चलो हम गिबआ या रामा तक पहुंचकर वहां रात बिताएं। वे आगे बढ़ते गए। बेन्यामीन के गिबआ के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त होने लगा। इसलिए वे मार्ग छोड़कर गिबआ में रात बिताने के लिए उधर मुड़ पड़े। वहां पहुंचकर वे नगर के चौक में ठहरे, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो उन्हें रात भर के लिए अपने घर में आश्रय दे। संयोग से शाम को एक बूढ़ा खेत में काम कर लौट रहा था। वह एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश का था और प्रवासी के रूप में गिबआ में रहता था। उस नगर के निवासी बेन्यामीन वंशी थे। उसने उधर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि नगर के चौक में यात्री पड़े हैं। उस बूढ़े ने पूछा, आपको कहाँ जाना है और आप कहाँ से आए हैं? उसने उससे कहा, हम यूदा के बैतलहम से एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश के अंतिम छोर पर जा रहे हैं। मैं वहीं का निवासी हूँ। मैं यूदा के बैतलहम गया था और अब फिर अपने घर लौट रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे अपने घर में आश्रय दे। अपने गधों के लिए भूसा और चारा
तो हमारे पास है। मेरे लिए तथा आपकी इस दासी और आपके दासों के इस नौकर के लिए रोटी और दाखरस भी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। उस बूढ़े ने कहा, आपका स्वागत है, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसे आपको दूंगा। आप किसी भी हालत में चौक पर रात ना बिताइए। उसने उसे अपने घर में ले जाकर गधों को खिलाया और अपने पांव धोए और खाया पिया। गिबवा निवासियों का दुराचार। वे खा पी ही रहे थे कि नगर के कुछ आदमी, कुछ नीच व्यक्ति उस घर को घेर कर द्वार खटखटाने लगे और घर के मालिक उस बूढ़े से कहने लगे, उस पुरुष को जो तुम्हारे यहाँ आया है बाहर निकालो, जिससे हम उसका भोग करें। इस पर वह आदमी, घर का वह मालिक, उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, भाइयों, मैं तुम लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि तुम ऐसा कुकर्म ना करो। वह आदमी मेरे यहाँ आया हुआ अतिथि है, तुम ऐसा कुन्मार्ग मत करो। देखो, मैं अपनी कुंवारी कन्या और उसकी उपपत्नी को बाहर तुम्हारे पास ला देता हूँ, तुम उनके साथ जैसा चाहो कर लो, लेकिन इस पुरुष के साथ ऐसा कुकर्म मत करो। जब उन आदमियों ने उसकी एक भी ना सुनी, तब वह लेवी वंशी ही अपनी उपपत्नी के उनके पास बाहर ले आया। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और रात भर सवेरे तक उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पाँव फटने पर ही उन्होंने उसे जाने दिया। जब वह स्त्री सवेरे वापस आई, तब वह उस पुरुष के घर के द्वार पर गिर पड़ी जहां उसका स्वामी था, और उजाला होने पर तक वहीं पड़ी रही। गिबवा निवासियों में बदला लेने का विचार। जब उसके स्वामी ने प्रातः काल घर का किवाड़ खोला और अपना रास्ता पकड़ने के लिए बाहर निकलने लगा, तब उसने अपनी उपपत्नी को देखा जो अपने हाथों को घर की दहेली पर रखे पड़ी थी। उसने उससे कहा, उठो हम चलें, परंतु उसे कोई उत्तर न मिला। उसे अपने गधे पर लाद कर वह व्यक्ति चल दिया और अपने घर का रास्ता पकड़ा। घर पर पहुंचते ही उसने चाकू से अपनी उपपत्नी के अंग काट कर 12 टुकड़े किए और उन्हें इजरायलियों के सारे प्रांत में भेज दिए। जिन जिन लोगों ने यह देखा वे बोले, और जब से इजराइल मिस्र से निकल आए हैं, तब से आज तक ऐसी कोई घटना कभी नहीं घटी। आप विचारो, परामर्श करो और बता दो कि हम क्या करें। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 20। गिबवा निवासियों से प्रतिशोध। दान से बेरशेबा तक के और गिलियाद प्रांत के सब इजरायली एकमत होकर मिस्पा में प्रभु के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने वहां एक सभा की। समस्त राष्ट्र के नेता और इजराइल के सभी वंश ईश्वर की प्रजा की इस सभा से सम्मिलित हुए। कुल 4 लाख सशस्त्र पैदल सैनिक थे। बेन्यामीन वंशियों को मालूम हुआ कि इजरायली मिस्पा गए हैं। इजरायलियों ने पूछा, हमें बताओ वह कुकर्म किसने कैसे हुआ। इस पर उस लेवी वंशी वध की हुई उस स्त्री के पति ने उत्तर देते हुए कहा, मैं अपनी उपपत्नी के साथ रात बिताने के लिए बेन्यामीन के गिबवा में गया। तब गिबवा के निवासियों मेरे विरुद्ध एकत्र हुए और उन्होंने उस घर को घेर लिया जहां मैं था। वे मुझे मार डालने पर उतारू थे और उन्होंने मेरी उपपत्नी के साथ इस प्रकार बलात्कार किया कि वह मर गई। इस पर मैंने अपनी उपपत्नी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें देश भर में जहां जहां इजरायलियों के दाएं भाग हैं भेज दिया, क्योंकि उन्होंने इजराइल में एक घृणित कुकर्म किया था। अब सब इजरायलियों, तुम विचार करो कि क्या करना चाहिए। तब सब लोग एकमत होकर उठे और बोले, हम में कोई ना तो अपने तंबू में जाएगा और ना अपने घर लौटे। गिबवा के साथ हम यह करेंगे, हम चिट्ठी डालकर निश्चित कर लेंगे कि हम में से कौन उस पर आक्रमण करेगा। हम इजराइल के सब वंशों में से प्रति 100 मनुष्यों में 10, प्रति 1000 में 100 और प्रति 10,000 में 1000 चुन लेंगे, जिससे वे सेना की रसद का प्रबंध करें। उनके लौट आने पर हम बेन्यामीन के गिबवा से उस कर्म का बदला चुकाएंगे जो उन्होंने इजराइल में किया है। इस प्रकार सारा इजराइल एकमत होकर उस नगर के विरुद्ध एकत्र हुआ।
बेन्यामीन वंशियों का हट। इसके बाद इजरायली वंशजों ने दूतों को भेजकर बेन्यामीन के सारे वंश को कहला भेजा, तुम लोगों के बीच यह कैसा कुकर्म हुआ है। अब उन आदमियों को, गिबवा के उन नीच आदमियों को हमारे हवाले करो, हम उन्हें मार डालेंगे और इस प्रकार हम इज़राइल से यह बुराई दूर कर देंगे। परंतु बेन्यामीन वंशियों ने अपने भाई बंधु इज़राइलियों की बात नहीं मानी। इज़राइल में गृह युद्ध। बेन्यामीन वंशी इज़राइलियों से युद्ध करने के लिए नगर नगर में गिबवा से एकत्रित हुए। उस समय दूसरे नगरों में आए हुए युद्ध करने योग्य बेन्यामीन वंशियों की गणना हुई। उनकी संख्या 26,000 थी। उनके सिवा गिबवा के निवासियों के साथ 100 चुने हुए योद्धा थे। उन सब योद्धाओं में 700 खंबे थे। वे गोफान से पत्थर फेंकने में इतने निपुण थे कि बाल को भी निशाना बनाने में नहीं चूकते थे। इजरायलियों की गणना की गई तो बेन्यामीन वंशियों को छोड़कर सशस्त्र सेना योद्धाओं की संख्या 4 लाख थी। इजरायली लोग ईश्वर से यह पूछने के लिए बेतल गए कि हम में से कौन सबसे पहले बेन्यामीन वंशियों पर आक्रमण करे। प्रभु ने उत्तर दिया, पहले यूदा जाएगा। सवेरे होते ही इजरायली लोग चलकर गिबवा के पास पड़ाव डाला। इजरायली बेन्यामीन वंशियों से लड़ने के लिए निकल पड़े और उन्होंने गिबवा के सामने एक व्यूह रचना की। बेन्यामीन वंशियों ने गिबवा से निकलकर उस दिन इजरायलियों के 22,000 योद्धाओं को धराशायी कर दिया, लेकिन इजरायलियों ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने पहले दिन जैसे व्यूह रचना की थी वैसे ही उसी स्थान पर फिर से व्यूह रचना की। इजरायली प्रभु के सामने जाकर शाम तक विलाप करते रहे। उन्होंने प्रभु से पूछा, क्या हम फिर बेन्यामीन वंशियों अपने भाई बंधुओं से लड़ने जाएं? प्रभु ने कहा, हाँ, उनके विरुद्ध लड़ने जाओ। इसलिए इजरायलियों ने दूसरे दिन फिर बेन्यामीन वंशियों पर चढ़ाई की। उस दूसरे दिन भी बेन्यामीन वंशियों ने गिबवा से निकलकर इजरायलियों के 18,000 सशस्त्र योद्धाओं का धराशाही कर दिया। इसके बाद इजराइल भर के सारे लोग, सारी सेना बेतल जाकर विलाप करने लगे। वहां वे प्रभु के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उन्होंने उपवास रखा। उन्होंने प्रभु के सामने होम और शांति बलियां चढ़ाई। इजरायली प्रभु से परामर्श लेना चाहते थे। उन दिनों प्रभु के विधान की मंजूषा वही थी और हारून का पौत्र एलेजर का पुत्र पिनहास उसका सेवा कार्य करता था। उन्होंने पूछा, हम फिर बेन्यामीन वंशियों अपने भाई बंधुओं से लड़ने जाएं या नहीं? प्रभु ने कहा, जाओ, कल मैं उन्हें तुम्हारे हाथ दे दूंगा। बेन्यामीन वंशियों की पराजय। तब इजरायलियों ने गिबवा के चारों ओर लोगों को घात में बैठा दिया। तीसरे दिन इजरायलियों ने बेन्यामीन वंशियों के विरुद्ध निकलकर गिबवा के सामने व्यूह रचना की, जैसे उन्होंने पहले की थी। बेन्यामीन वंशी भी उन लोगों के विरुद्ध लड़ने निकल पड़े, परंतु ये उन्हें नगर से दूर खींचते गए। जैसे उन्होंने पहले किया था वैसे ही अब भी बेतल जाने वाले और गिबवा जाने वाले रास्तों पर और खुले मैदानों में इजरायलियों के लगभग 30 पुरुषों को मार डाला। बेन्यामीन वंशियों ने सोचा कि पहले की ही तरह वे हमसे पराजित हो गए हैं। इजरायलियों ने कहा था कि हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर के रास्तों की ओर खींच ले चलें। इसलिए सब इजरायली अपने स्थान से चलकर बाल तमार के पास युद्ध व्यूह रचने लगे। इतने में खेबा के पश्चिम की ओर से अपने अपने स्थानों पर गात में बैठे हुए इजरायली निकल पड़े। इजराइल भर के इन चुने हुए 10,000 योद्धाओं ने गिबवा पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। बेन्यामीन वंशी समझ नहीं पाए कि उन पर घोर आपत्ति आने वाली है। प्रभु ने इजराइल के द्वारा बेन्यामीन वंशियों को पराजित कर दिया। उस दिन इजरायलियों ने बेन्यामीन के 25,100 सशस्त्र पुरुषों को मार डाला। तब बेन्यामीन वंशियों ने अनुभव किया कि वे पराजित हो गए। इजरायली बेन्यामीन से पीछे हट गए, क्योंकि गिबवा के विरुद्ध घात में बैठे हुए लोगों पर उन्हें विश्वास था।
घात में बैठे हुए लोगों ने निकलकर सारे नगर को तलवार के घाट उतार दिया। इजरायलियों और घात में बैठे हुए योद्धाओं के बीच यह संकेत निश्चय हुआ कि वे जैसे ही नगर से धुएं का बादल उड़ाएं, इजरायली मुड़कर आक्रमण कर बैठे। बेन्यामीन वंशी इजराइल के लगभग 300 लोगों को मार कर सोचने लगे थे कि जैसे पहले युद्ध में होता है, निसंदेह वैसा ही अब भी होगा। जब नगर में धुएं का बादल संकेत के रूप में उठा, तब बेन्यामीन वंशियों ने मुड़कर पीछे दृष्टि डाली और देखा कि सारे नगर में धुआं आकाश तक उठ रहा है। इस पर इजरायली मुड़े और तब बेन्यामीन वंशियों पर आतंक छा गया, क्योंकि वे देख रहे थे कि उन पर घोर विपत्ति टूटने वाली है। बेन्यामीन वंशी इजरायलियों को पीठ दिखाकर उजाड़ खंड की ओर भाग निकले, लेकिन उन्हें युद्ध करना ही पड़ा। नगर से निकलने वाले लोग उनका वध करने लगे। उन्होंने बेन्यामीन वंशियों को घेर लिया और गिबवा के पूर्व उनका पीछा करते हुए उन्हें मार डाला। बेन्यामीन के 18,000 वीर योद्धा मारे गए। वे भागते भागते उजाड़ खंड में रेमोन की चट्टान तक चले गए। उसमें 5,000 रास्ते में मारे गए। उनका पीछा गिदोम तक किया गया और उनमें से और 2,000 मारे गए। उस दिन बेन्यामीन वंशियों के कुल मिलाकर 25,000 सैनिकों का वध किया गया। वे सभी सशस्त्र वीर योद्धा थे। 600 झारखंड की ओर रिमोन की चट्टान पर भाग गए और रिमोन की चट्टान पर ही 4 महीने रहे। इजरायली बेन्यामीन वंशियों की ओर लौटे और उन्होंने उनके नगर में रहने वाले मनुष्यों, पशुओं और जो कुछ उन्हें मिला सबका वध कर डाला। इसके अतिरिक्त जो जो नगर में उन्हें मिले, उन्होंने उनमें आग लगा दी। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 15। तब तैमानी एल्फेज ने उत्तर देते हुए कहा, क्या बुद्धिमान बकवाद करता और अपना पेट पश्चिम हवा से फुलाता है? क्या वह खोखले तर्क देता और निरर्थक बातें बधारता है? तुम तो ईश्वर पर श्रद्धा की जड़ काटने और ईश्वर की भक्ति में बांधा डालते हो। तुम्हारा पाप तुम्हारे मुंह से बोलता है। तुम कपटियों जैसे बातें करते हो, इसलिए मैं नहीं बल्कि तुम्हारा ही मुंह तुमको दोषी ठहराता। तुम्हारे ही कंठ तुम्हें विरुद्ध गवाही देते हैं। क्या मनुष्य में सबसे पहले तुम्हारा ही जन्म हुआ था? क्या पहाड़ियों के पहले तुम्हारी ही उत्पत्ति हुई थी? क्या तुम ईश्वर के सभा में बैठकर प्रज्ञा प्राप्त कर चुके हो? तुम क्या जानते हो जो हम नहीं जानते? तुम क्या समझते हो जो हम नहीं समझते? हमारे पक्ष में ऐसे पके बाल वाले बूढ़े हैं जिनकी उम्र तुम्हारे पिता से भी अधिक है। क्या तुम ईश्वर की सांत्वना और हमारे संतुलित शब्दों का तिरस्कार करते हो? तुम इस प्रकार उत्तेजित क्यों होते हो? तुम्हारी आंखें आवेश में क्यों चमकती हैं? तुम क्यों ईश्वर के प्रति क्रोध व्यक्त करते और अपनी जीभ को ऐसे कटु शब्द कहने देते हो? मनुष्य क्या है जो वह शब्द होने का दावा करे? स्त्री का संतान क्या है जो निर्दोषता का दावा करे? यदि ईश्वर स्वर्ग दूतों का विनाश नहीं करता और आकाश उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं, तो घृणित और भ्रष्ट मनुष्य की क्या बात, जो पानी की तरह पाप पीता है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। मैंने जो देखा है वह तुम्हें बतलाऊंगा। मैं ज्ञानियों की वह शिक्षा दोहराऊंगा जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली थी और जिसे उन्हें पूर्ण रूप से प्रकट किया। उनके पूर्वजों को यह देश उस समय मिला था जब उनके बीच कोई परदेशी नहीं रहता था। दुष्ट का हृदय जीवन भर अशांत रहता है। अत्याचारियों को थोड़े ही वर्ष दिए जाते हैं। जोखिम की खबरें उसे आतंकित करती रहती है। समृद्धि के दिनों में उस पर छापामार टूट पड़ते हैं। उसे घोर अंधकार से बच निकलने की आशा नहीं। उसके सिर पर तलवार लटकती रहती है। वह मारा मारा फिरता है। वह गीदों का शिकार है। वह जानता है कि उसके लिए अंधकार निकट है। वेदना और विपत्ति उसे आतंकित करती है। वह आक्रमण राजा की तरह उस पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, सर्वशक्तिमान का सामना करने का साहस किया। वह मोटी ढाल की आड़ में सिर झुकाकर उस पर टूट पड़ा। उसके चेहरे पर मुठापा छा गया और उसके शरीर पर चर्बी चढ़ गई है। वह उजड़े हुए नगर में बस गया था, ऐसे टूटे फूटे घरों में जो खंडर होने के हों।
वह धनी नहीं बनेगा, उसकी संपत्ति उसके पास नहीं रहेगी, वह पृथ्वी पर नहीं फलेगा फूलेगा, वह अंधकार से नहीं निकल पाएगा, आग उसकी टहनियां क्यों मुरझा देगी, वह उसे गर्म हवा से नहीं बच पाएगा, वह मिथ्या बातों का भरोसा कर अपने को धोखा ना दे, उसे निराश होना पड़ेगा, उसकी टहनियां समय से पहले मुरझाएंगी और उसकी डालियां फिर हरी नहीं होंगी, उसके कच्चे फल दाखलता की तरह झड़ जाएंगे, उसके फूल जैतून की तरह गिर जाएंगे, क्योंकि दुष्ट की संतति निष्फल होती है। आग भ्रष्टाचारी मनुष्य के तंबू भस्म कर देती है। जो बुराई की कल्पना करते हैं वे कुकर्म उत्पन्न करते हैं, उनके मन में छल कपट की योजना बनती है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18। जो दूसरों से अलग रहता उसे अपना स्वार्थ की चिंता है और वह हर प्रकार का परामर्श ठुकरा देता है। मूर्ख विवेकपूर्ण बातों में रुचि नहीं लेता बल्कि अपने ही विचार प्रकट करता रहता है। दुष्ट का अपमान किया जाएगा और कलंकित का तिरस्कार होगा। मनुष्य के मुख से निकलने वाली वाणी गहरा जल, उमड़ती नदी और प्रज्ञा का स्रोत है। निर्णय देते समय दुष्ट का पक्ष लेना और धर्मी के साथ अन्याय करना अनुचित है। मूर्ख के होंठ झगड़ा पैदा करते हैं, उसका मुंह मारपीट को नियंत्रण देता है। मूर्ख का मुंह उसके विनाश का कारण है, उसके होंठ उसके लिए फंदा बिछाते हैं। झूठी निंदा करने वाले की बात चाट जैसी है, वह पेट की गहराइयों तक उतरती है। जो काम में ढिलाई करता वह काम बिगाड़ने वाला का भाई है। प्रभु का नाम एक सृदन गढ़ है, धर्मी उसकी शरण जाकर सुरक्षित है। धर्मी की संपत्ति उसका किलाबंद नगर है, वह उसे एक अलंघनीय दीवार समझता है। घमंड विनाश की ओर ले जाता और विनम्रता सम्मान की ओर। जो व्यक्ति प्रश्न सुनने से पहले उत्तर देता वह उसके लिए मूर्खता और लज्जा की बात है। मनुष्य का आत्मबल उसे बीमारी में संभालता है, किंतु कौन टूटे हुए मन को सांत्वना देगा। समझदार हृदय ज्ञान प्राप्त करता और ज्ञानियों का कान उसकी खोज में लगा रहता है। उपहार मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करता और उसके लिए बड़ों का द्वार खोलता है। जो पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करता है वह तब तक सच्चा प्रतीत होता है जब तक दूसरा आकर उससे पूछताछ न करे। चिट्ठी डालने से झगड़ा समाप्त होता और शक्तिशालियों का विवाद शांत होता है। रूठा हुआ भाई किलाबंद नगर से भी अधिक अगम्य है। विवाद दुर्ग की उर्गला के सदृश है। मनुष्य का पेट उसके शब्दों के फल से भरता है, वह अपने होठों की उपज से अपना निर्वाह करता है। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। जिसे पत्नी मिली उसे सुख शांति प्राप्त है, उसे प्रभु से वरदान मिला है। दरिद्र गिड़गिड़ा कर बोलता किंतु धनी रुखाई से उत्तर देता है। जिसके बहुत साथी हैं उसका सत्यानाश हो जाता, किंतु अकेला मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान है। न्यायकर्ताओं के अध्याय 19 और 20 इजराइल की गिरी हुई स्थिति दिखा रही हैं। बाइबल की यही खासियत है, वो हमेशा सत्य दिखाता है। यह जैसा है वैसे दिखाता है, ऐसा नहीं कि यह उचित नहीं है इसलिए नहीं दिखाया जाएगा। अध्याय 19 में हम देखते हैं फिर वही शब्द बोले जा रहे हैं। जो जैसा सही समझता है वैसा करता है। एफ्रम कुल का एक लेवी एक रखेल अपने लिए रखता है। रखेल एक सामान की तरह खरीदा जाता है, उसके कोई अधिकार नहीं होते। यहाँ लेवी जो एक पुरोहित है वह एक रखेल जिसका चरित्र ठीक नहीं है उसको अपने पास रख रहा है। पुरोहित जो दूसरों को आदर्श जीवन का नमूना देना चाहिए घृणित चीजें कर रहे हैं। उसकी रखेल उसे गुस्सा होकर बेदलेहम में जहां उसके पिता रहते थे वहां चली जाती है। लेवी 5 दिन तक उसके ससुर के घर रहता है और 5वें दिन शाम को बेदलेहम से निकलता है अपनी रखेल और नौकर के साथ। जेब्यूस यानी जेरूसलम पर उस वक्त जेबूसाइट्स का राज्य था।
जेरूसलम को बेंजामिन वंश को दिया गया था, लेकिन वे यरूशलेम पर कभी कब्जा नहीं कर पाए। यह लेवी यरूशलेम में नहीं रुकना चाहता, क्योंकि वहां अन्य जातियों का राज्य था। वह इज़राइल के किसी कुल के प्रदेश में रहना चाहता है। गिबिया 5 माइल यरूशलेम से दूर है। वहां के सामूहिक चबूतरे में ये लोग रुक गए। इज़राइल में एक प्रथा है कि वह परदेसी अतिथियों का बहुत सत्कार करते हैं, लेकिन यहाँ उनको कोई अपने घर नहीं ले जाता। यह शायद इसलिए था क्योंकि उस शहर में गुंडे थे जो उन मुसाफिरों को परेशान करते, और एक बार आपके घर कोई अतिथि आ गया तो वह उसके लिए अपनी जान देकर उसे बचाने की ज़रूरत होती थी। इसलिए कोई इस झंझट को नहीं लेना चाहता था। वहाँ एक बूढ़े व्यक्ति उनको अपने घर पर पनाह देता है, और रात में बेंजामिन कुल के गुंडे उस बूढ़े व्यक्ति को उस लेवी को देने को बोलते हैं, ताकि वे उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकें। हम देखते हैं इज़राइल कितना गिर गया था। वे होमोसेक्सुअल थे, जिस पाप के लिए ईश्वर ने सोडोम और गोमोरा को जला दिया था। आगे हम देखते हैं वो बूढ़ा अपनी बेटी और उस रखेल को उनको देने को कह रहा है। यहाँ उसको उनसे लड़ना चाहिए था, ना कि अपनी पुत्री और उस रखेल को उन गुंडों को देने का। लेवी को भी हम देखते हैं, वह रखेल को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। रखेल उसकी संपत्ति के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं थी। अपनी जान बचाने के लिए वह उसको बाहर धकेल देता है, और बेंजामिन वंश के गुंडे उसके साथ बलात्कार करते हैं। और सवेरे जब वो एफ्रम जाने को तैयार होता है और दरवाजा खोलता है, उसकी रखेल घर के चौखट पर पड़ी हुई थी। वह उसको उठाता है और अपने घर ले जाता है। हमें बताया नहीं गया है कि वह मर गई थी या वो लेवी उसके 12 टुकड़े करके पूरे इज़राइल में भेज देता है, कि ऐसा कभी इज़राइल में नहीं हुआ। हम देखते हैं इज़राइल कितना गिर गया है। हर वर्ग यानी पुरोहित, साधारण लोग, सब पाप में गिरे हुए थे। इतना घिनौना अपराध हमें देखने को मिला जैसा सोडोम और गमोरा में होता था। अध्याय 20 में हम देखते हैं इज़राइल के बाकी कुल बेंजामिन कुल पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। वे बेंजामिन कुल से उन गुंडों को देने को बोलते हैं। इस पर बेंजामिन कुल नहीं मानते। बिना दूसरे के पक्ष का बयान सुने बिना हमें किसी की बात नहीं मान लेनी चाहिए, जैसा सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 18 वचन 17 में लिखा है, जो हम आज सुनेंगे। इन गुंडों ने इतना गलत किया और बेंजामिन कुल को कुछ उल्टा बताया। बेंजामिन कुल को इज़राइल के बाकी कुलों क्या बोल रहे हैं वो तो सुनना चाहिए था, और इन गुंडों को उनके हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाकी कुल बेदेल में ईश्वर से पूछते हैं तो ईश्वर यूदा को पहले जाने को बोलते हैं। बेंजामिन कुल बहुत अच्छे लड़ाके थे। वे बाएं हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। पहली लड़ाई में बाकी कुल बुरी तरह से हारते हैं और 22,000 को मारा जाता है। दूसरी बार फिर बेंजामिन कुल 18,000 को मारते हैं। हम देखते हैं इज़राइल के दूसरे कुलों ने कोई गलती नहीं करी, फिर भी वे हार रहे हैं। यह शायद इसलिए था क्योंकि बाकी कुल भी पाप में गिरे हुए थे, जैसे बेंजामिन कुल था। जैसे हमने लेवी को देखा, उसने क्या किया? वे बेंजामिन के खिलाफ लड़ाई तो कर रहे थे, लेकिन वे भी पाप में गिरे थे। दूसरा, उन्होंने सिन ऑफरिंग या पाप बलि अपने पूरे समुदाय के लिए नहीं चढ़ाया था। इस बार ये आते हैं और ईश्वर को शायद सिन ऑफरिंग, पाप बलि, होम बलि और शांति बलि चढ़ाते हैं, और ईश्वर बेंजामिन को बाकी कुलों के हाथ दे देते हैं। तकरीबन 25,000 बेंजामिन कुल के मारे गए, 40,000 अन्य कुलों के मारे गए। इतनी बड़ी संख्या मारी गई। ऐसा कुछ नहीं होता अगर बेंजामिन उन गुंडों को बाकी कुलों के हवाले नहीं करता। हम देखते हैं बचे हुए 600 बेंजामिन के कुल रिमोन के पहाड़ी पर छुप जाते हैं।
आयुब के ग्रंथ के अध्याय 15 में हम देखते हैं एलिफाज अपना दूसरा भाषण दे रहा है। वह आयुब के ऊपर दोष लगा रहा है कि वो ईश्वर के खिलाफ चला गया है। ईश्वर इतने पवित्र हैं कि स्वर्गदूत भी उनके सामने अपवित्र लगते हैं। एलिफाज अपने तजुर्बे के प्रज्ञा के अनुसार कह रहा है पाप ही इंसान की विपत्तियां और कष्ट का कारण है। वह आयुब को बता रहा है कैसे दुष्ट को सजा मिलती है और यह बात आयुब को पाप क्षमा को प्रेरित करे। लेकिन आयुब तो ईश्वर के अनुसार निर्दोष है। जब भी कोई व्यक्ति विपत्तियों से गुजरता है हमें सोच समझकर उन्हें सलाह देनी चाहिए। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 18 प्रज्ञा का भंडार दे रहा है। इसमें शब्दों की शक्ति किस तरह चुगली और आलस्य दुर्घटना की तरफ ले जाता है। ईश्वर ही गढ़ और सुरक्षा है, जबकि धन एक झूठी सुरक्षा प्रदान करता है। घमंड कैसे एक व्यक्ति को गिरा देता है और विनम्रता और समझ के महत्व पर बताया जा रहा है। आखिर में एक गुणवान पत्नी और एक सच्चा मित्र अगर जीवन में है तो वो भाई से भी ज्यादा मदद करेगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में